Welcome on Easy Learning. Now, today we are going to cover the next part of this chapter, The Earth, written by H.G. Bates. We'll cover 3 words before covering the passages of this chapter. Okay, the first word is congregation. Congregation means assembly of worshippers. जहाँ पे पूजा करने वाले के लोग जम जाते हैं, जहाँ पे पूजा करने वाले लोग एक जगह हो जाते हैं, उसी को यहाँ पे कॉन्ग्रेगेशंस कहे गए हैं. उसके बाद है नाउड, GNAWED. नाउड के मीनिंग होते हैं निबल्ड, सैंक टीथ इनटू, मीन्स दांत से कुतर देना या किसी चीज में दांत को गरा देना. इसके बाद है चेकर बोर्ड, CHEQUERBORD. चेकर बोर्ड के मीनिंग होते हैं स्क्वायर बोर्ड डिवाइडेड इनटू. ये एक प्रकार के स्क्वायर बोर्ड होते हैं जो कि काफी ज्यादा संख्या में छोटे छोटे ब्लैक और व्हाइट स्क्वायर पैचेस में जो है बटे होते हैं कुछ निश्चित गेम खेलने के लिए. और यहाँ पर मैं बेंजी जो है इसका इस्तेमाल करता है. ये रेक्टेंगुलर टाइप के होते हैं हैंडकुप्स. ठीक है, हैंडकुप्स होते हैं रेक्टेंगुलर टाइप्स के. सभी में जो है अलग अलग प्रकार के जो है वो कलर के जो है हैंड्स होते हैं जो कि फाइल्ड रिजेंबल से बने होते हैं चेकर बोर्ड के. और यहाँ पे दिए हुए मेड पार्ट ऑफ द फाइल्ड रिजेंबल. यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे इस बुक में मिसप्रिंट जो है कई जगह मुझे देखने को मिला है. जैसे कि यहाँ पर में फिल्ड होना चाहिए लेकिन यहाँ पे फाइल्ड लिखा हुआ है. तो मेड पार्ट ऑफ द फील्ड रिजेंबल अ चेकर बोर्ड, मतलब ऐसा लगता है कि इसी कलर से ये बने होते हैं और इससे ये मिलते जुलते हैं. तो आप मोटा मोटी इसका मतलब समझ जाओ क्योंकि बहुत जगह जो है वर्ड में मिसप्रिंट दिखाई पड़ रहा है इस बुक में. तो चलिए अब इस पैराग्राफ की ओर मूव करते हैं. अब आगे हैं. फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन ए लोकल प्रीचर. कहते हैं काफी वर्षों तक बेंजी के जो पिता थे वो एक लोकल प्रीचर थे. प्रीचर का मीनिंग होते हैं जो धार्मिक उपदेश या कोई चीज देने वाले होते हैं. अब इनके पिता के बारे में बताया जा रहा है कि वो पिता कैसे थे. ए मैन विद क्वाइट ए गिफ्ट ऑफ टॉकिंग. एक ऐसे व्यक्ति थे जो बात करने में लग रहा था उनको कोई गिफ्ट मिला हुआ हो. ही लाइक्ड नॉट ओनली टू टॉक ऑन संडेज. वह केवल जो है संडेज को ही बात करना पसंद नहीं करते थे. टू विलेज कॉन्ग्रेगेशंस इन अ स्मॉल, मतलब विलेज कॉन्ग्रेगेशन में जहां पे लोगों की संख्या कम होती थी. स्टिल चैपल्स फार आउट इन द कंट्री साइड. कहते हैं कि जो कंट्री साइड में जो दूर दूर में जो चैपल्स होते हैं, चैपल्स भी छोटा जगह होते हैं जहाँ पे प्रेयर करे जाते हैं, तो उसी को चैपल्स कहा गया है. वहां भी वो ऐसा काम करते थे. बट ही लाइक टू टॉक टू द बैक डोर. कहते थे इन्हीं जगहों पे वो बात नहीं क्या करते थे बल्कि अपने घर के पीछे भी जो है वो बात करना पसंद करते थे. ओवर द फील्ड गेट के ऊपर भी करते थे. इन द रोड आउटसाइड द हाउस, और घर के बाहर जो रोड होते थे उन पे भी किया करते थे. ही टॉक्ड सो मच दैट he must have had an idea that the earth designed, created and nourished by God. वो इतना ज़्यादा बात करते थे जैसे कि उनके पास यह आइडिया जरूर होंगे कि अर्थ जो है डिजाइंड क्रिएटेड, मतलब जिस हिसाब से वो क्रिएट किया हुआ है वो गॉड के द्वारा नरिश किया गया है और ये गॉड ही जो है इस अर्थ की जो है रखवाली करेंगे. वो टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. While he talked, Thistle seated and choked his wheat. Rabbits broke in and gnawed his cabbage. कहते हैं जब वो बात कर रहे थे तो उनके जो सीड थे जो उन्होंने दबा रखे थे मिट्टी के अंदर में, उनकी भी हालत खराब हो रही थी और जो कि उनके पसीने में भीगे हुए थे, मतलब वो काफी पसीने के साथ पसीने या मेहनत से वो सीड को दबा रखे थे. जो रैबिट्स हैं वो इसमें घुस जाते थे और उनके कैबिज जो है, जो गोभी होते हैं, उनको दांत से कुतर के खा जाया करते थे. स्टॉर्स स्मैश्ड हिज स्टैंडिंग कॉर्न. और जो आंधी है वो उनकी खड़ी फसल को जो है नष्ट कर देते थे. ही स्ट्रगल ऑन लाइक ए मैन चेन्ड बाय बैड लक. उसने जो है उस आदमी के ऊपर जो है वो काफी स्ट्रगल किया. ऑन लाइक ए मैन चेन्ड बाय बैड लक. जो व्यक्ति बैड लक से बंधा हो उस तरीके से उसने अपने ऊपर मेहनत किया. And while he knew that his land was poor and that Benji was a simple man, और जबकि उसको पता था कि उनका लैंड बहुत कमजोर था, इतना फसल देने लायक नहीं था, उपजाऊ नहीं था, और बेंजी जो है एक भोला भाला व्यक्ति था. No one had ever had the need or courage to tell him that he himself was a lazy man with too large a trust in providence. कोई भी व्यक्ति को कभी हिम्मत नहीं हुआ, कभी जरूरत नहीं पड़ी उन्हें कहने की कि वह जो है इतना ज़्यादा आलसी आदमी था जिसके पास इतना ज़्यादा जो है वो
विश्वास था देने के लिए दूसरों को, या उनको ईश्वर की तरफ से विश्वास मिला हुआ था। उसके बाद कह रहे हैं, एंड वाइल हिज फादर टॉक्ड बेंजी वेंट ऑन स्टेडफास्टली विद द सिंपल बिजनेस ऑफ मेकिंग हेन्स ले एग्स। अब फिर से बेंजी के बारे में बताया जा रहा है। कहते हैं एक तरफ उनके फादर जो है वो बात करने में लगे रहते थे, और बेंजी जो है बहुत मजबूती से जो है एक साधारण सा बिजनेस जो है वही जो हेन्स अंडे देते हैं उसका करना जो है वो शुरू किए। पार्ट ऑफ द फील्ड एट द बैक ऑफ हिज फादर स्टोर बिगेन टू रिजेंबल अ क्विवरिंग चेकर बोर्ड। कहते हैं कि उनके पिता के जो घर हैं, हाउस हैं, उनके पीछे में जो एक जमीन का हिस्सा है वहां पे उसने जो है ये चेकर बोर्ड की जो है कतारें लगा दी। क्विवरिंग मतलब कतारें लगाना, ठीक है। और इसमें जो है ब्लैक और ब्राउन कलर के जो है फेदर्स के हेन्स वो रखना शुरू कर दिए। फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ द एग्स हैड बीन टू मेनी फॉर द व्हील ट्रक। कहते हैं काफी लंबे समय तक अब जो एग्स जो है वो व्हील ट्रक पे जो है वो लादे जाने लगे थे। एंड बेंजी एट रेगुलर इंटरवल्स बोरोड हिज फादर्स हॉर्स एंड कार्ट। और बेंजी जो है लगातार जो है अपने पिता का जो है हॉर्स इस्तेमाल करते थे और कार्ट इस्तेमाल करते थे, उनसे मांग करके एग्स को जो है ले लेते थे। नॉट ओनली डाउन इनटू द टाउन, केवल टाउन तक ले जाने के लिए, बल्कि मार्केट में भी वो इस एग्स को सप्लाई करते थे। ऑल द टाइम बेंजी रोर द सिंपल स्माइल ऑफ ए सिंपल हार्टेड मैन। हर एक समय बेंजी के चेहरे के ऊपर जो है सिंपल हार्टेड मैन की तरह जो है उनके चेहरे के ऊपर स्माइल लाता था, एक हल्की सी हंसी मुस्कान लाती थी। एंड ऑल द टाइम द मनी वेंट रिलीजियसली इनटू द बैंक ऑन हिज नेम। और हर एक बार जो है वो उनका जो है पैसा जो है वो उनके जो है बैंक में उनके नाम से चला जाया करता था। When Benji was 21, his mother and father planned and carried out a little ceremony. कहते हैं जब बेंजी 21 इयर्स का हो गया तो उनके मदर और फादर ने एक प्लान बनाया और उस प्लान को जो है एक छोटी सी सेरेमनी के साथ आगे बढ़ाया। कैरिड आउट अ लिटिल सेरेमनी। सेरेमनी का मीनिंग होते हैं कोई समारोह या उत्सव। दे गॉट हिज पासबुक फ्रॉम द बैंक एंड एट सफर। उसने क्या किया, बैंक से उसका पासबुक निकाला और रात के समय जो सफ़र करते हैं, मतलब रात के समय का भोजन करते हैं, उनके फादर ने जो है मेड ए सॉर्ट ऑफ स्पीच। उसके फादर ने एक छोटा सा स्पीच दिया, ऑलमोस्ट इन द टोन ऑफ पब्लिक एड्रेस। इस तरीके से दिया जैसे कि पब्लिक को संबोधित कर रहे होते हैं। इन विच ही टॉक्ड एज इफ ही हैड बीन डिलिजेंट मैन ऑल हिज लाइफ। और उस स्पीच में वो ऐसे बातें किया जैसे मानो कि वह पूरी जिंदगी जो है काफ़ी मेहनती आदमी हो। सेटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ थ्रिफ्ट एंड इंडस्ट्री। और उसने काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत का और उद्यम का एग्जाम्पल उन्होंने इसमें दिया। एंड दैट दिस, और इस तरीके से क्या किया उन्होंने, आगे जाकर के यहाँ पे दिया हुआ है, द पासबुक वॉज बेंजीज नेचुरल रिवार्ड फॉर फॉलोइंग इट। और पासबुक जो था वो क्या था, बेंजी का एक नेचुरल रिवार्ड था। नेचुरल रिवार्ड का मतलब होते हैं कि पासबुक जो है जो उसको मिला था वो उनकी मेहनत का था, जिसके कारण से उसको यह मिला। ही टॉक्ड एज इफ ही वर टॉकिंग टू ए चाइल्ड हु स्टिल डज नॉट नो वन फ्रॉम टू। वो इस तरीके से बात करता था जैसे कि वो एक बच्चे से बात कर रहा हो, जो बच्चा जो है अभी भी 1 से 2 नहीं जानता है। एंड एट लास्ट ही गेव बेंजी द पासबुक। अंत में उसने क्या किया, बेंजी को पासबुक दे दिया। दिस इज योर मनी बेंजी, ही सेड। उसने कहा कि यह तुम्हारा मनी रहा बेंजी। नाउ यू आर 21, अब तुम जो है 21 के हो गए हो। दिस इज योर मनी, यह तुम्हारा मनी रहा। डू यू अंडरस्टैंड, तुम्हें मालूम है। नाउ विल कवर द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन other videos.